गुड मॉर्निंग इंडिया। पिछली वीडियो में हम राहु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केतु के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताएंगे कि केतु का व्यक्तित्व जो होता है वो किस तरह का होता है। तो केतु का व्यक्तित्व आध्यात्मिक, वैरागी और कुछ रहस्यमयी होता है, जो किसी भी व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर रखता है, एकांत प्रिय बनाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति को अंतर्मुखी, असाधारण सोच वाला और पूर्व जन्मों के कर्मों से प्रभावित बनाता है, जो कभी कभी भ्रमित या समाज से दूर भी व्यक्तियों को कर ही देता है, लेकिन गहन आध्यात्मिक शक्ति और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को संसार के सभी मोह से हटाकर, कहने का मतलब है सारी मोह माया से हटाकर मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को उच्च बनाता है, उसको गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे वास्तविकता को समझने में व्यक्ति को मदद मिलती है। सरल भाषा में समझा जाए तो दूसरों को समझने की क्षमता केतु ग्रह ही बढ़ाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम व्यक्ति को देखकर ही समझ जाते हैं, तो केतु की वजह से ही होता है। केतु किसी भी व्यक्ति को भीड़ से दूर ले जाता है। केतु से प्रभावित व्यक्ति को एकांत में रहना पसंद होता है, वो किसी से कोई भी उम्मीद नहीं करता, सेवा उन्मुख दृष्टिकोण हो जाता है व्यक्ति का। केतु किसी भी व्यक्ति में मानसिक भ्रम, पहचान का संकट और उद्देश्यहीनता महसूस करवाता है। मजबूत भावनाओं को महसूस करने में व्यक्ति को कठिनाई और उदासीनता होती है। शरीर और मन में अस्थिरता महसूस होना या अनावश्यक रूप से चीज़ों को त्याग देना, ये भी केतु का ही आचरण है। व्यक्ति रहस्यमय और अप्रत्याशित बन जाता है। इसी प्रकार केतु का जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को अपने साथ पूर्व जन्म के अनसुलझे कर्मों को लाता है। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है केतु। पित्त संबंधी समस्याएं जैसे त्वचा का विकार, ये सारी चीज़ें भी पीड़ित करती हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों से व्यक्ति को नफरत हो जाती है, समाज से अलगाव होता है। केतु का व्यक्तित्व गहन आध्यात्मिक यात्रा, त्याग और उच्च ज्ञान की ओर इशारा करता है, जो भौतिकता से विरक्ति और आत्मखोज का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सारी चीज़ों के साथ सवाल ये उठता है कि केतु को प्रसन्न कैसे किया जाए। तो केतु को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी का पूजा कीजिए, भैरव बाबा की पूजा कीजिए, कुत्तों को, गरीबों को भोजन करवाइए, मंगलवार व शनिवार को तिल, कपड़ा, कंबल का दान, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। और इसी के साथ केतु का एक मंत्र है, ओम केम केतवे नमः, जैसे मंत्रों का जाप करिए और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना जैसे उपाय कीजिए। साथ ही साधारण जीवन शैली अपनाइए, साफ सुथरा रखिए खुद को, अपने घर को, अपने आसपास की जगहों को, और आत्मचिंतन करना भी महत्वपूर्ण है। इन्हीं सारी चीज़ों से केतु को प्रसन्न किया जा सकता है। केतु को मोक्ष, आध्यात्मिकता और वैराग्य का कारक कहा जाता है। यह किसी भी व्यक्ति को भौतिक सुखों से दूर करके अध्यात्म की ओर ले जाता है। शुभ केतु इंसान को साधना, आत्मज्ञान और तंत्र मंत्र की शक्ति देता है, लेकिन अशुभ केतु मानसिक भ्रम, रोग, परिवार से दूरी और अकस्मात घटनाओं का कारण भी बन जाता है। केतु को शांत करने के लिए आप कैटसाई, लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। यह रत्न दुर्घटनाओं से बचाता है, मानसिक संतुलन लाता है और अचानक हानि से सुरक्षा देता है। लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लीजिएगा। बिना ज्योतिषी की सलाह के कोई भी स्टोन धारण ना करिए। आइए अब आपको बताते हैं कमजोर केतु के दुष्प्रभावों को दूर करने के कुछ उपाय। यदि केतु को आप बलवान बनाना चाहते हैं तो किसी भी युवा को कपिला गाय, कंबल, लहसुन या लोहा, तिल, तेल, बकरा, नारियल और उड़द का दान करना चाहिए। केतु से पीड़ित लोगों को कुत्तों की देखभाल करनी चाहिए और स्ट्रीट डॉग को आश्रय देना चाहिए। केतु के लिए पीला और सफ़ेद 2 अनुकूल रंग माने जाते हैं। आपको
बस ग्रे रंग पहनने से बचना चाहिए। केतु को मजबूत करने के लिए अपने पर्स में चांदी का सिक्का रखना चाहिए। केतु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए केतु के मंत्रों का जाप किसी भी मंगलवार की आधी रात से ही शुरू कर देना चाहिए। व्यक्ति को केतु को बलवान बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए और दूध पीना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। केतु की दशा से बचने के लिए आपको कैट्स आई रत्न धारण करना चाहिए। केतु को अनुकूल बनाने के लिए चलिए आपको